सो गाइस, अब हम बात करेंगे भोजपुरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए मैं ऊपर लिखा भी हूं भोजपुरी। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भोजपुरी का मतलब क्या होता है। भोजपुरी का मतलब होता है बिहार के भोजपुर जिले में बोली जाने वाली बोली को भोजपुरी कहते हैं। देखिए, बिहार के भोजपुर जिले में बोली जाने वाली बोली को भोजपुरी कहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है, भोजपुर की स्थापना किसने किया था। भोजपुर की स्थापना राजा भोज के वंशजों ने किया था। देखिए, भोजपुर की स्थापना राजा भोज के वंशजों ने किया था। आज भी भोजपुर के नाम के 2 गांव हैं। आज भी भोजपुर के नाम के दो गांव है। पहला गांव है बड़का भोजपुर और दूसरा गांव है छोटका भोजपुर। ये दोनों गांव शाहाबाद तहसील में हैं। शाहाबाद तहसील बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न यह उठता है, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड ने किया था। भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड ने किया था। कब किया था? 1789 ईस्वी में किया था। अब प्रश्न यह उठता है, भोजपुरी के नामकर्ता किसे माना जाता है।
भोजपुरी के नामकर्ता रेमंड को माना जाता है। देखिए, भोजपुरी के नामकर्ता रेमंड को माना जाता है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे भोजपुरी के अन्य नाम के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भोजपुरी के अन्य नाम। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भोजपुरी के अन्य नाम का मतलब क्या होता है। भोजपुरी के अन्य नाम का मतलब होता है भोजपुरी अलग अलग नामों से जानी जाती है। पहला नाम है भोजपुरी बोली। दूसरा नाम है भोजपुरी भाषा। तीसरा नाम है भोजपुरिया। चौथा नाम है पूर्वी। ये चारों भोजपुरी के अलग अलग नाम हैं। अब हम बात करेंगे भोजपुरी के विकास के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भोजपुरी के विकास। प्रश्न यह उठता है कि भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित है। भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से विकसित है। प्रश्न यह भी उठता है कि भोजपुरी किसकी एक बोली है। भोजपुरी बिहारी हिंदी की एक बोली है। प्रश्न यह भी उठता है कि भोजपुरी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। भोजपुरी बिहारी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे
भोजपुरी की उपबोलियां कौन कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए भोजपुरी की उपबोलियां। भोजपुरी की पहली उपबोली है उत्तरी भोजपुरी। दूसरी उपबोली है दक्षिणी भोजपुरी। तीसरी उपबोली है पश्चिमी भोजपुरी। चौथी उपबोली है नगपुरिया। ये चारों भोजपुरी की उपबोलियां हैं। अब प्रश्न यह उठता है भोजपुरी के परिनिष्ठित रूप कौन सा है। भोजपुरी के परिनिष्ठित रूप दक्षिणी भोजपुरी है। भोजपुरी के परिनिष्ठित रूप दक्षिणी भोजपुरी है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस प्रश्न यह उठता है कि थारू नामक जाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली को क्या कहते हैं। थारू नामक जाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली को थारू भोजपुरी कहते हैं। देखिए थारू नामक जाति के द्वारा बोली जाने वाली बोली को थारू भोजपुरी कहते हैं। थारू भोजपुरी भोजपुरी के एक स्थानीय रूप है। यह भोजपुरी के स्थानीय रूप है। अब हम बात करेंगे भोजपुरी के अन्य स्थानीय रूप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए भोजपुरी के अन्य स्थानीय रूप पहला है मधेसी। दूसरा है बंगरही।
तीसरा है सरवरिया, चौथा है सारनमबाली, पांचवा है गोरखपुरी, छठा है खारवारी, सातवां है छपरहिया, आठवां है सोनपारी, ये सभी भोजपुरी के अन्य स्थानीय रूप है। तो अब इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे भोजपुरी के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो देखिए भोजपुरी के क्षेत्र, सबसे पहले जान लीजिए कि भोजपुरी के क्षेत्र का मतलब क्या होता है। भोजपुरी के क्षेत्र का मतलब होता है भोजपुरी कहां कहां पर बोली जाती है, उन्हीं जगह को भोजपुरी के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जैसे बनारस, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, बस्ती कुछ भाग, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीर नगर, चंदौली, मऊ, अंबेडकर नगर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, रांची, पलामू, सारण, भोजपुर। ये सभी भोजपुरी के क्षेत्र हैं। इन सभी जगहों पर भोजपुरी बोली जाती है। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं।
सो गाइस, प्रश्न यह भी उठता है कि भोजपुरी भारत से बाहर कहां कहां पर बोली जाती है। भोजपुरी भारत से बाहर निम्न जगहों पर बोली जाती है। देखिए, भोजपुरी भारत से बाहर निम्न जगहों पर बोली जाती है। पहला है मॉरिशस, दूसरा है सूरीनाम, तीसरा है गुयाना, चौथा है फिजी, पांचवा है नेपाल। अब प्रश्न यह उठता है कि भोजपुरी के केंद्र कहां पर है। भोजपुरी के केंद्र भोजपुर में है। भोजपुरी के केंद्र भोजपुर में है। प्रश्न यह भी उठता है कि हिंदी की सबसे बड़ी बोली कौन सी है। हिंदी की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी है। हिंदी की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी है। ठीक है, तो अब इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे भोजपुरी बोलने वालों की संख्या कितनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भोजपुरी बोलने वालों की संख्या। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ 4 लाख है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ 4 लाख है। - 2001 की जनगणना के अनुसार भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 3.3 करोड़ है। 2001 की जनगणना के अनुसार भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग
3.3 करोड़ है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 6 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 6 करोड़ है। पूरे विश्व में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 20 करोड़ है। पूरे विश्व में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग 20 करोड़ है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, प्रश्न यह उठता है कि भोजपुरी बोली कौन सी लिपि में लिखी जाती है। भोजपुरी बोली निम्न लिपियों में लिखी जाती है। देखिए, भोजपुरी बोली निम्न लिपियों में लिखी जाती है। पहली लिपि है नागरी या देवनागरी लिपि। दूसरी लिपि है कैथी लिपि। तीसरी लिपि है महाजनी लिपि। बही खाते के लिए महाजनी लिपि का प्रयोग होता था। बही खाते के लिए महाजनी लिपि का प्रयोग होता था। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे भोजपुरी के साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भोजपुरी के साहित्य। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है।
भोजपुरी में शिष्ट साहित्य बहुत कम मिलता है। भोजपुरी में शिष्ट साहित्य बहुत कम मिलता है। भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद आदि भोजपुरी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में इन्होंने भोजपुरी बोली का प्रयोग नहीं किया है। देखिए, भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद आदि भोजपुरी क्षेत्र के रहे हैं। किंतु साहित्य में इन्होंने भोजपुरी बोली का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे भोजपुरी के प्रमुख कवि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, भोजपुरी के प्रमुख कवि, भोजपुरी के प्रमुख कवि, भोजपुरी के पहले कवि हैं कबीरदास, दूसरे कवि हैं चरणदास, तीसरे कवि है धर्मदास, चौथे कवि हैं धरणीदास, पांचवें कवि है शिव नारायण, छठे कवि है लक्ष्मी सखी। ये सभी भोजपुरी के प्रमुख कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी में 8 नाटकों का प्रस्तुतिकरण किया है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने भोजपुरी में 8 नाटकों का प्रस्तुतिकरण किया है।
भिखारी ठाकुर का विदेशिया नृत्य नाटक भोजपुरी में अत्यंत प्रसिद्ध है। भिखारी ठाकुर का विदेशिया नृत्य नाटक भोजपुरी में अत्यंत प्रसिद्ध है। अब प्रश्न यह उठता है कि भोजपुरी के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। अब प्रश्न यह भी उठता है कि भोजपुरी के भारतेंदु किसे कहा जाता है? भोजपुरी के भारतेंदु कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। भोजपुरी के भारतेंदु कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे भोजपुरी की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए भोजपुरी की विशेषताएं। भोजपुरी की पहली विशेषता है भोजपुरी में अड़ा ध्वनि नहीं पाई जाती है। देखिए भोजपुरी में अड़ा ध्वनि नहीं पाई जाती है। भोजपुरी की दूसरी विशेषता है भोजपुरी में अ, ई, उ के अति ह्रस्व स्वरूप भी होते हैं। भोजपुरी में अ, ई, उ के अति ह्रस्व स्वरूप भी होते हैं।
अ का उच्चारण थोड़ा वृत्ताकार होता है। देखिए, अ का उच्चारण थोड़ा वृत्ताकार होता है। भोजपुरी की तीसरी विशेषता है, भोजपुरी में ऐ औ के स्थान पर ऐ औ का प्रयोग होता है। देखिए, भोजपुरी की तीसरी विशेषता है, भोजपुरी में ऐ औ के स्थान पर क्रमशः ऐ औ का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भोजपुरी में ऐ के स्थान पर ऐ का प्रयोग होता है और औ के स्थान पर औ का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं पैसा, पैसा को भोजपुरी में बोलेंगे पैसा। जैसे हिंदी में बोलते हैं कौन, कौन को भोजपुरी में बोलेंगे कौन। ठीक है, तो अब इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, भोजपुरी की चौथी विशेषता है, भोजपुरी में स्वरों में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, भोजपुरी की चौथी विशेषता है, भोजपुरी में स्वरों में अनुनासिकीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे हिंदी में कहते हैं पेच, पेच को भोजपुरी में कहेंगे पेंच। जैसे हिंदी में कहते हैं सोच, सोच को भोजपुरी में कहेंगे सोंच। भोजपुरी की पांचवी विशेषता है, भोजपुरी में शब्दों के मध्यवर्ती र का लोप हो जाता है। देखिए, भोजपुरी की पांचवी विशेषता है, भोजपुरी में शब्दों के मध्यवर्ती र का लोप हो जाता है।
जैसे जैसे अवधि में कहते हैं, अवधि में कहते हैं लरिका। लरिका को भोजपुरी में कहेंगे लइका। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। सो गाइस, भोजपुरी की छठी विशेषता है, भोजपुरी में अड़ ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। देखिए, भोजपुरी की छठी विशेषता है, भोजपुरी में अड़ ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भोजपुरी में अड़ और ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं थोड़ा। थोड़ा को भोजपुरी में कहेंगे थोड़ा। जैसे हिंदी में कहते हैं पतला। पतला को भोजपुरी में कहेंगे पतरा। भोजपुरी की सातवीं विशेषता है, भोजपुरी में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, भोजपुरी की सातवीं विशेषता है, भोजपुरी में महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे हिंदी में कहते हैं महाभारत। महाभारत को भोजपुरी में कहेंगे महाभारत। जैसे हिंदी में कहते हैं सब। सब को भोजपुरी में कहेंगे सब। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। भोजपुरी की आठवीं विशेषता है, भोजपुरी में वर्ण विपर्याय की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, भोजपुरी की आठवीं विशेषता है, भोजपुरी में वर्ण विपर्याय की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे
हिंदी में कहते हैं लखनऊ। लखनऊ को भोजपुरी में कहेंगे नखलऊ। भोजपुरी की नौवीं विशेषता है, भोजपुरी में अंग स्वतंत्र ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती है। देखिए, भोजपुरी की नौवीं विशेषता है, भोजपुरी में अंग स्वतंत्र ध्वनि के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे हिंदी में कहते हैं पैर। पैर को भोजपुरी में कहेंगे टांग। जैसे हिंदी में कहते हैं कंगन। कंगन को भोजपुरी में कहेंगे कनना। जैसे हिंदी में कहते हैं अंगिया। अंगिया को भोजपुरी में कहेंगे अनिया। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। भोजपुरी की 10वीं विशेषता है, भोजपुरी में मब और मभ के स्थान पर क्रमशः म और मह का प्रयोग होता है। देखिए, भोजपुरी की 10वीं विशेषता है, भोजपुरी में मब और मभ के स्थान पर क्रमशः म और मह का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भोजपुरी में मब के स्थान पर म का प्रयोग होता है और मभ के स्थान पर मह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं तांबा। तांबा को भोजपुरी में कहेंगे तामा। जैसे हिंदी में कहते हैं संभाल। संभाल को भोजपुरी में कहेंगे समहार। जैसे हिंदी में कहते हैं खंभा। खंभा को भोजपुरी में कहेंगे खमहा।
ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। भोजपुरी की 11वीं विशेषता है, भोजपुरी में नद और नध के स्थान पर क्रमशः नन और नह का प्रयोग होता है। देखिए, भोजपुरी की 11वीं विशेषता है, भोजपुरी में नद और नध के स्थान पर क्रमशः नन और नह का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है, भोजपुरी में नद के स्थान पर नन का प्रयोग होता है और नध के स्थान पर नह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं सुंदर, सुंदर को भोजपुरी में कहेंगे सुनर, जैसे हिंदी में कहते हैं चांद, चांद को भोजपुरी में कहेंगे चान, जैसे हिंदी में कहते हैं अंधा, अंधा को भोजपुरी में कहेंगे आन्हर। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, उसके बाद से आगे बात करते हैं। भोजपुरी की 12वीं विशेषता है, भोजपुरी में छोटा स और बड़ा स के स्थान पर ह का प्रयोग होता है। देखिए, भोजपुरी की 12वीं विशेषता है, भोजपुरी में छोटा सा और बड़ा सा के स्थान पर ह का प्रयोग होता है। मेरा कहने का मतलब यह है, भोजपुरी में छोटा सा और बड़ा सा के स्थान पर ह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी में कहते हैं रास्ते, रास्ते को भोजपुरी में कहेंगे राहते। जैसे हिंदी में कहते हैं मास्टर, मास्टर को भोजपुरी में कहेंगे माहटर। जैसे हिंदी में कहते हैं निश्चय, निश्चय को भोजपुरी में कहेंगे निहच्चय। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए। गाइस, आज हमारा भोजपुरी बोली कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप इसका नोट्स जरूर बनाइएगा।